मूवी के शुरू में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो एक बेकर है। ये बूढ़ा रोजाना की तरह अपने काम में आकर लग जाता है, लेकिन आज इसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसकी वजह इसका बेटा पीटर हो सकता था। दरअसल पीटर एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी था। फिर हम पीटर को देखते हैं जो एक पार्किंग रोड में अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था। तभी वहाँ पर वो कुछ गुंडे को देखता है जो आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर पीटर डरने लगता है। फिर वो पुलिस को कॉल करके बताता है। तब तक ये गुंडे एक दूसरे का काम तमाम कर चुके थे। तभी पीटर को एक आदमी के पास लाल कलर का बैग दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद ये इसी बैग के लिए लड़ रहे हैं। अब उस बैग को लेकर पीटर के मन में भी लालच आ जाता है, इसलिए वो उस बैग को चुरा कर उसके अंदर के माल को देखता है तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ चुकी है। इसलिए वो घबराया हुआ अपनी बेटी डेल्फी के स्कूल पहुंचता है और उसे पिक करके अपने साथ ले जाने लगता है। तब डेल्फी भी अपने बाप के डरे हुए चेहरे को देखकर टेंशन में आ जाती है और उससे इशारों में पूछती है कि आप इतना टेंशन में क्यों हो। तब पीटर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम कई सालों से वेकेशन पर नहीं गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हें तुम्हारे दादा के पास लेकर जाऊँ। ये सुनकर डेल्फी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने दादा को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम उस बूढ़े को देखते हैं जो अपने स्टोर में काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आया था, इसलिए वो शॉप के बाहर जाकर कस्टमर का वेट करने लगता है। तभी यहाँ पर उसका बेटा पीटर आ जाता है, जिसे देखकर ये बूढ़ा खुश होने की बजाय बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि पीटर यहाँ पर क्यों आया है। दरअसल इन दोनों के रिलेशन ठीक नहीं थे। यहाँ पर पीटर अपने पिता से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए अपनी बेटी डेल्फी को तुम्हारे पास छोड़ने आया था। लेकिन ये बूढ़ा डेल्फी की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देता है। ये बात सुनकर डेल्फी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। फिर वो गुस्सा होकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहीं पर वो बैग रखा हुआ था जिसे पीटर ने चुराया था। अब डेल्फी उस बैग को खोलकर चेक करने लगती है। उधर पीटर अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो बूढ़ा डेल्फी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। तब पीटर डेल्फी के पास आकर उसे भी समझाने की कोशिश करता है। तब डेल्फी पहले तो मना करती है, फिर अपने दादा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब पीटर डेल्फी को यहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो बैग में रखे हुए माल को जल्द से जल्द बेचना चाहता था। वहीं हम डेल्फी को देखते हैं जो अपने दादा के पैसे को चुरा लेती है। जब उस बूढ़े को इस बात का पता चलता है तो डेल्फी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन डेल्फी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। अब डेल्फी रोजाना इस बूढ़े के काम में परेशानियां और रुकावटें डालने की कोशिश करती रहती है, जिससे ये बूढ़ा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इन दोनों के बीच में बातचीत कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने दोस्त मिल्की के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उस माल को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। अब जैसे ही पीटर मिल्की के घर के अंदर जाता है, तभी वो ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है कि अंदर मिल्की की बजाय कुछ खतरनाक बदमाश बैठे हुए हैं, जो उसी बैग को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। दरअसल उस बैग के असली मालिक यही लोग थे। तब डर के मारे पीटर वो बैग उन गुंडों के हवाले कर देता है। जब वो गुंडे उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इस बैग के अंदर ड्रग्स के बजाय डेल्फी के कपड़े भरे हुए थे, जिन्हें देखकर पीटर भी हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि ड्रग्स के पैकेट को डेल्फी ने चुरा लिया होगा। अब यहाँ पर गुंडों का लीडर भी उसे पकड़कर उसे टॉर्चर करता है और पूछता है कि साले चुपचाप बता दे वो ड्रग्स के पैकेट कहाँ हैं। लेकिन पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। साथ ही उसने मौका देखकर अपने पिता को फोन लगा देता है। तब उसके पिता अपने स्टोर में बिग और पीटर की बातों को सुनने लगते हैं। तभी इसके पिता को फोन में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसे लगने लगता है कि उन गुंडों ने पीटर को मार दिया होगा। यहाँ पर ये बूढ़ा डेल्फी से उसके बाप पीटर के काम के बारे में पूछने लगता है। तब डेल्फी भी अपने दादा को अपना बैग खोलकर दिखा देती है, जो पूरी तरह ड्रग्स के पैकेट से भरा हुआ था। ड्रग्स के इतने सारे पैकेट देखकर ये बूढ़ा समझ जाता है कि उसकी बेटी ने कार्टर गैंग से पंगा ले लिया है और कार्टर के लोग इस ड्रग्स को हासिल करने के लिए इस तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये बूढ़ा भी अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और वो ड्रग्स के पैकेट को एक बैग में भरकर यहाँ से निकल जाता है। उधर हम उस बदमाश बिग को देखते हैं जो अपने बॉस मर्चेंट के पास पहुँचता है। जब मर्चेंट को इन सारी बातों का पता चलता है तो वो बिग पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम एक खतरनाक कातिल होने के बावजूद एक छोटा सा काम नहीं कर सके। तब बिग अपने बॉस को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो ड्रग्स के पैकेट को वापस लेकर आएगा।
अब मर्चेंट को विक की काबिलियत पर डाउट होने लगा था। फिर मर्चेंट विक से कहता है, जितना जल्दी हो सके पीटर की बेटी को किडनैप कर लो, क्योंकि वो ड्रग्स के पैकेट उसी के पास हो सकते हैं। उधर हम उस बूढ़े को देखते हैं जो पीटर के घर पहुंच चुका था। वहां पर वो पीटर की पड़ोसी से पूछता है, तब वो लेडी बताती है कि एक बार पीटर की वाइफ और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। तब उसकी वाइफ की मौत हो गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में डेल्फी की आवाज चली गई थी। जब इस बूढ़े को इस बात का पता चलता है, तब वो फैसला करता है कि वो डेल्फी को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं आने देगा। यहाँ से बूढ़ा पुलिस स्टेशन में पहुँचता है, जहाँ पर क्लेरा इससे पूछने लगती है, लेकिन पूछने पर क्लेरा को इस बूढ़े पर ही डाउट हो जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली थी। इससे क्लेरा को भी डाउट हो जाता है कि यह बूढ़ा कोई नॉर्मल और मामूली इंसान नहीं है। इसलिए वो पीटर को ढूंढने की बजाय इस बूढ़े के ही बारे में पता लगाने लगती है। इससे ये बूढ़ा समझ जाता है कि ये पुलिस वाले उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाले। फिर यहाँ से वो मर्ग में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपने बेटे की डेड बॉडी कहीं भी नजर नहीं आती। तब उसे लगने लगता है कि शायद उसका बेटा अभी भी जिंदा होगा। अब ये बूढ़ा खुद ही अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उसे ढूंढते हुए नशेड़ी के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पर इस बूढ़े की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तब ये बूढ़ा उन नशेड़ियों को ड्रग्स का एक पाउच दिखाता है, जिसे देखकर वो नशेड़ी उसके पास आ जाते हैं और इस बूढ़े के पूछने पर बताते हैं कि ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं है, बल्कि ये टॉप क्लास का हीरोइन है, जिसे ब्लैक मार्केट में भी इतनी आसानी से नहीं बेचा जा सकता। काफी पूछने के बाद उन्हें बदमाश विक के बारे में पता चल जाता है। जब वो यहाँ से जाने लगते हैं, तभी कुछ नशेड़ी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब इस बूढ़े को उनके बारे में पता चलता है, तब ये उन नशेड़ियों की बुरी तरह से धुलाई कर देते हैं। तभी हम डेल्फी को देखते हैं, जो गाड़ी में बैठी हुई अपने दादा को फाइट करता हुआ देख रही थी। इस फाइट से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी बूढ़ा उसे समझाते हुए कहता है कि अगर हमें तुम्हारे डैड को ढूंढना है तो ऐसे लोगों का सामना करना ही होगा। उधर पुलिस वाले पीटर के कातिलों के ढूंढने की बजाय उस बूढ़े के बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो बूढ़ा एक टॉप क्लास हीरोइन के बारे में पूछ रहा था। तब क्लेरा अपने पार्टनर को इस बारे में बता देती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका पार्टनर उस बदमाश से मिला हुआ है। अब क्लेरा का पार्टनर इस बारे में विक को इन्फॉर्म कर देता है। फिर वो उसी होटल के रूम में एक जगह पर उन ड्रग्स को छुपा देता है। इसके बाद ये बूढ़ा डेल्फी की केयर करते हुए उसे खुश रखने के लिए गिफ्ट देना चाहता था। अब वो डेल्फी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए उस होटल से बाहर जाता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि विक के भेजे हुए गुंडे यहाँ तक पहुँच चुके थे। वो गुंडे होटल स्टाफ को गन दिखाकर उस बूढ़े के रूम के बारे में पता लगा लेते हैं। इसका मतलब था कि अब डेल्फी की जान खतरे में थी, लेकिन डेल्फी तो खुद एक बहुत ही होशियार लड़की थी। वो ड्रग्स के बैग को उस जगह से निकालकर बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। अब चारों तरफ ढूंढने के बाद भी इन लोगों को डेल्फी और वो बैग कहीं भी नजर नहीं आता। उधर डेल्फी मौका पाकर उस बैग को लेकर होटल के बाहर भाग जाती है। तभी इन गुंडों को इस बारे में पता चल जाता है। तब वो भी डेल्फी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर डेल्फी अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसके हार्न को बजाना शुरू कर देती है। अब वो बूढ़ा जैसे ही अपनी गाड़ी के हार्न को सुनता है, उसे डाउट हो जाता है। तब वो भाग कर आता है और उन गुंडों पर हमला कर देता है। यहाँ पर इनके बीच में काफी देर तक घमासान फाइट होती है, लेकिन इस लड़ाई में ये बूढ़ा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। अब डेल्फी अपने दादा को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ये बूढ़ा अपनी गाड़ी को आग लगा देता है, क्योंकि वो गुंडे इसी को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे थे। अब ऐसे ही रात हो जाती है और हम कुछ पुलिस वाले को देखते हैं, जिन्हें उस बूढ़े की जली हुई गाड़ी मिल जाती है। जब वो इस गाड़ी के डिटेल निकालते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि यह गाड़ी तो डोनाल्ड नाम के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर है, जिसकी 26 साल पहले मौत हो चुकी थी। इससे क्लेरा को उस बूढ़े पर और भी ज्यादा डाउट होने लगता है और वो सोचने लगती है कि यह बूढ़ा कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल्स है, जो डोनाल्ड को मौत के घाट उतार कर उसकी आईडी अपने नाम पर चला रहा है। इसलिए वो फौरन उस बूढ़े को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। तभी इन्हें पता चलता है कि उस बूढ़े को एक हॉस्पिटल में देखा गया था, लेकिन क्लेरा को अभी भी अपने पार्टनर की सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था और वो विक को इस बारे में इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है, जहां पर हम उस बूढ़े को देखते हैं और उसका इलाज चल रहा था। तब डेल्फी इमोशनल होकर उनसे लिपट जाती है। अब वो अपने दादा को खोना नहीं चाहती थी। अब ये बूढ़ा डेल्फी को कुछ पैसे देता है। तब डेल्फी हॉस्पिटल से बाहर चॉकलेट खरीदने के लिए जाती है। तभी हम विक के भेजे हुए गुंडे को देखते हैं, जो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। डेल्फी उन गुंडों को देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। उधर उस
बूढ़े को भी उन गुंडों के बारे में पता चल जाता है। अब जैसे ही वो गुंडे उस तक पहुंचते हैं, वो बूढ़ा उन पर हमला कर देता है। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती रहती है। आखिर में ये बूढ़ा उनका काम तमाम कर देता है। तब तक क्लेरा भी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी। वो उस बूढ़े तक पहुंचती इससे पहले ही वो बूढ़ा यहाँ से भाग चुका था। जब क्लेरा उन गुंडों की डेड बॉडी से उनके मोबाइल को चेक करती है, तब उसमें वो उस बूढ़े के फोटो को देख लेती है। वो इस बात से भी हैरान हो जाती है कि ये फोटो तो मैंने पार्टनर को भेजा था। आखिर ये बदमाश बिग के पास कैसे पहुंचा? अब इस चीज से वो समझ जाती है कि उसका पार्टनर बिग से मिला हुआ है। तब वो इस बारे में बिना बात किए ही उसके भेजे में गोली मार देती है। उधर डेल्फी भी एक गुंडे के फोन को चुरा लिया था। तब वो बूढ़ा उस फोन के जरिए से बिग को एक मैसेज भेजता है। दरअसल ये बिग का बैंड बजाने के लिए उसे अपने टैप में फंसाना चाहता था। अब बिग भी इस मैसेज को अपने आदमियों का मैसेज समझकर उसके जाल में फंस जाता है। फिर ये बूढ़ा बिग तक पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है। तब बिग उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ पर उसने पीटर की बॉडी को दफनाया था। जब ये बूढ़ा अपने बेटे की लाश को देखता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब तक ये अपने बेटे को जिंदा समझकर ढूंढ रहा था। यहाँ पर ये बिग की धुलाई करके उसे मौत के घाट उतार देता है। डेल्फी भी अपने बाप की लाश को देखकर रोने लगती है। तब ये बूढ़ा उससे कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वो इस शहर को छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्रग्स के पैकेट को मर्चेंट तक पहुंचाना चाहता था। फिर वो मर्चेंट के पास जाकर ड्रग्स के बदले में डील करता है कि आइंदा से अब वो उनका पीछा नहीं करेंगे। लेकिन मर्चेंट को भी इस बूढ़े के पास्ट के बारे में पता चल चुका था कि ये बूढ़ा कितना खतरनाक आदमी है, इसलिए वो गलती से भी अब इस बूढ़े से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसके बाद ये बूढ़ा डेल्फी को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है ताकि दूसरे शहर में जाकर सुकून की जिंदगी गुजार सके। और इसी सीन के साथ ही शानदार मूवी दव्य कर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।